तो इसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो जैसे एडिशन होता है वैसे ही डिफरेंस होता है, ऑर्डर सेम है, को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सपोज जैसे मैं कहूँ कि अपने पास एक एग्जांपल ले लें कोई भी, 5 4 3 2 और 2/2 का कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लें, 1 2 2 0 और सपोज -1 ले लिया। अब इसको इससे डिफरेंस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिफरेंस करना है। 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये 3 और ये भी 3, डिफरेंस करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना, में एडिशन की तरह ही है एक तरह से। और तुम कह सकते हो कि ये जो माइनस है, माइनस से इसमें स्केलर इनटू कर दो, सबको माइनस कर दो, फिर ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, एडिशन ऑफ नेगेटिव, उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ जो बात चल रही है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करती हैं तो उसके रूल को आरसी से मैंने बता दिया है, आरसी। अब आरसी का मतलब ऐसा है कि मान लो तुमने ले ली, फर्स्ट मैट्रिक्स की लेंगे रोज और सेकंड का लेंगे कॉलम मल्टीप्लाई करते समय। और मल्टीप्लाई भी दो मैट्रिक्स कब करेंगी, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसको लिखा तुमने AIJ और यहाँ ऑर्डर लिख लिया M/N। और फंडामेंटल कंडीशन क्या होगी, ये नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स बी की जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और मान लो वो BIJ है सपोज, यहाँ पर ये n सेम होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई बाई P कर सकते हो यहाँ पे। तो रिजल्टेंट जो C बनेगा, जो बेसिकली A × B है ना, इसका ऑर्डर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा M/P, n वो गायब हो जाएगा, C का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये जो बात लिखी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, इस बात को ध्यान से समझना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लूँ मैं, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है 3/2, मान लिया कि मैट्रिक्स ली 3/2, और दूसरी मैट्रिक्स बी ली मैंने, उसका ऑर्डर ले लिया मैंने सपोज 2/3, ठीक है। अब मैं कहूँ ए बी निकालो, तो ए बी, इस केस में देखो ए बी निकालूंगा तो ए बी निकल के आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अच्छा, बी ए निकालूंगा तो बी भी निकल आएगा क्योंकि सेम ऑर्डर ले लिया एक तरीके से, तो बी ए भी निकल के आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो ए बी और बी ए दोनों निकल जाएंगे। अच्छा, तो ए बी लेकिन कितने ऑर्डर की बनेगी, 3/3, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, 3/3 की बनेगी। लेकिन जब बी ए कर रहे होगे तो बी ए बनोगे तो बी पहले आ जाएगा, तो बी का ऑर्डर कितना है 2/3। अच्छा, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है तुम्हारा 3/2। अब ये तो सेम हो गया, ये तो बात अच्छी हो गई, लेकिन बी ए बनेगी कितने की, 2/2 की बनेगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी सीखेंगे रूल, तो कम्यूटेटिव तो नहीं होता है जनरली, होता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा, एक दो केसेस में होगा। अब पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि जो आरसी रूल है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जनरल एग्जांपल लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स होगी। करस्पॉन्डिंग इसकी दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने B11 B12 B13 B21 B22 B23, और यहाँ B31 B32 B33। ठीक, ध्यान देना है कि अपने पास जो मल्टीप्लिकेशन के समय रूल क्या होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यानी रो 1 R1, ये जाएगी कॉलम 1 पे, इस पे C1 पे, तो R1 C1 बन जाएगा। मीन्स
रिजल्टिंग मैट्रिक्स जब बनाओगे, जिसको तुम सी बोल रहे हो, ए इंटू बी आ जाएगी वो, उसमें क्या आएगा, यहाँ आएगा R1C1। अब R1C1 में क्या होगा, इसको उठा के इसके सामने खड़ा कर दो और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स A11 B11, फिर प्लस आएगा बीच में, A12 B21, फिर प्लस आएगा, A13 B31। अभी ये तुम्हारा एक हुआ है, R1C1 हुआ है। अब नेक्स्ट आएगा R1C2, R1C2, यानी इसको उठा के C2 के सामने इसके, तो ये एलिमेंट तो यही रहेगा, A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। अब क्या आएगा, R1C3 आएगा यहाँ पर, R1C3। तो A11 के साथ क्या आएगा, B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33, और इसको कर दो यहाँ पे बंद, ये बनेगी। सिमिलरली अब यहाँ R2 स्टार्ट करेंगे तो R2C1 आएगा, फिर यहाँ R2C2 आएगा, यहाँ R2C3 आएगा। मीन्स इस केस में मुझे इस सेकेंड रो पे काम करना है, इसको लेना है मुझे R2 को। फिर R3 आएगा इधर C1, R3C2 और R3C3। पता है जो हकीकत है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ज़रूरी है, नहीं बच्चे से मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाता है, इतना आसान नहीं है। हाँ 5-6 बार कर लोगे तो होने लगेगा। एग्जाम्पल को लेके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज सिंपल सा कोई ले लो, जैसे 3/3 का ले लेते हैं, 1 2 3 -1 0 1 2 1 0। चलो मल्टीप्लाई बाई बी को ले लेते हैं, क्या लें, 0 1 2 2 1 -1 0 1 -1, ऐसे ही ले लिया रफली। अब निकालते हैं A इंटू बी। अब A इंटू बी में रूल समझना है, ध्यान से देखना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो पहले 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, एक बार तो चाहो तो लिख लो पहले ही, 3 इंटू 0, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में, जैसे याद रहेगा। फिर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1, ये बंद कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट -1 इंटू 0 R2C1 आएगा, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर R2 को लेंगे, R2 को -1 1, फिर 0 1, फिर 1 1, ठीक। फिर इसको इसके साथ ले लेंगे, तो यहाँ आएगा -1 2, फिर प्लस 0 -1, फिर प्लस 1 -1, ये आ जाएगा। अब इसको लेंगे R3 को, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 है, ठीक है। फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर इसको इसके साथ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 के बाद प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1। बस सिंप्लीफाई करके लिख दो एक बार, लेकिन ये काम करना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे होने लगेंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी। ये बात तो होगी अपने पास, बात समझ में आ गई ये वाली। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर द m/n एंड n/p, तो रिजल्टिंग क्या बचेगा, m/p बचेगा, जो फाइनली बचेगा। तो ये लिख दिया है, ए बी विल बी m/p मैट्रिक्स। अच्छा इफ द प्रोडक्ट ए बी, तो ए इज कॉल्ड, इसको प्री फैक्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। एक्चुअली क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो a इंटू बी हो रहा है ना, ये ए बी स्पेसिफाइड है, मतलब ए बी को बी ए नहीं बोल सकते, बस समस्या ये है। तो इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, या फिर इसने क्या बोला है, प्री फैक्टर।
ये प्री फैक्टर कहलाता है, और बी कहलाएगा पोस्ट मल्टीप्लायर या फिर पोस्ट फैक्टर कहलाता है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पर यहाँ समझ में आ रहा है कि देखो, यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए बी आ रहा है, तो तुम ये मत कहो कि ए बी और बी ए इक्वल हो जाएंगे, बल्कि जनरली होंगे नहीं। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी आ रहा है, बी ए आ ही ना रहा हो, तो ऑर्डर ही ऐसा होगा कि ए बी से बी ए बन ही नहीं पा रहा है, मान लो। हाँ, बहुत सारे ऐसे केस बन जाएंगे। अच्छा, ए मैट्रिक्स एम बाई एन की है, बोथ ए बी एंड बी ए डिफाइंड हो जाएं, है ना, और ये कह रहे हैं देन बी विल बी अ एन बाई एम मैट्रिक्स। बस यही कह रहा है, जैसा भी की थी अपन लोगों ने, कौन सी 2/3 और 3/2, तो वो यही केस था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो बेटा मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने पर वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। तुम करके देख लो उसको। तो जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स ए ले ली, कुछ भी 1 2 4 3 1 6 ले लो, 3 2 5 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई सपोज मैंने किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो रूल अपने फॉलो कर रहे हैं, क्या R1, ये R1 आएगा, और R1 से मल्टीप्लाई इसका करना मुझे C1। तो देखो R1 C1, तो करना मल्टीप्लाई R1 C1, सिर्फ 1 आएगा, देख लो। फिर R1 C2 करो, 2 आएगा, फिर 4 आएगा। अब ये R1 खत्म हो गए, अब करेंगे हम R2। तुम वैसे लिखो, वैसे देख लो। देखो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। अल्टीमेटली समझ में आ रहा है कि वो बचेगा 3, तो मल्टीप्लाई करके वो ए मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात पे हमें समझना भी है कि मैट्रिक्स में जो ये क्या देखा हमने कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक तो बात और है, कम्यूटेटिव रूल तो चल जाता है, यानी ए बी और बी ए, उसमें क्या कहोगे तुम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, जनरली नॉट कम्यूटेटिव होता है। लेकिन सुनो, 3 मैट्रिक्स ले लोगे ना तो उसे एसोसिएटिव हो जाता है। अब ये ए बी और बी ए को तुम करके देख लो कहीं पे भी, तो ए बी बी ए बराबर नहीं होंगे भाई साहब। सपोज मैं एक काम करता हूँ, ये एसोसिएटिव वाला स्टार्ट हो गई, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये वाला टर्म है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो जरा, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया ए, ठीक, और ए में लिख लिया मैंने 1 2 3 4। सपोज मैंने एग्जांपल दूसरा लिया बी, और बी में लिख लिया -1 2 3 4, या कुछ भी ले लो। अब ये भी बताना ए बी कितना होगा। देखो जरा इधर, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, R1 C1, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, फिर R1 C2 1 इंटू 2, R1 C2 प्लस 2 इंटू 4, फिर R2 C1 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, फिर R2 C2 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, ये 5, चेक करो, ये 8 + 2 10, ये 12 और -3 9, ये 6 और 16 22, ये आ गया। अब तुमने बी ए निकाला, मानो इसी में कि बी ए फाइंड करेंगे हम, तो बी को पहले ले लिया, R1 C1, तो R1 में पहला आ गया, फिर दूसरा R1 तो -1 का 2 से, R1 C2, तो R1 C2 चल रहा है, और 2 का 4 से, ठीक, ये खत्म हो गया। अब R2 को लेंगे, इसको उठाएंगे R2 को, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा ये
-1 और 5 आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 और -2 6 आया, चेंज हो गया। यहाँ पे 12 और 3 15 आया, ये 15, ये 16 और वो सेम आ जाएगा। तो देखो ये मैट्रिक्स दोनों सेम कहाँ हैं। तो तुम ये लिख सकते हो कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इन जनरल कभी कभी हो जाता है, होने वाला केस ये हो सकता है, ये वाला। तुम यहाँ देखोगे कि भाई ए बी बी इसको मान लो तो ये आई ए के बराबर आ जाएगा, तो इस केस में तो कहोगे भाई कम्यूटेटिव हो रहा है, लेकिन जनरली नहीं होगा कम्यूटेटिव। हाँ समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है। मतलब तुमने अभी क्या देखा, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी बराबर बी ए, जनरली नहीं होता है। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी और बी सी पहले कर रहा है, फिर जो रिजल्ट आया उससे ए कर रहा है, या फिर ए बी कर रहा है और सी कर रहा है, ये चीज इक्वल हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। अच्छा, किसी भी एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो ये वाली बात। फिर यह था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे हम लोगों ने नंबर में देखा था, वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे 8 टाइम्स बी प्लस सी लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये ए बी प्लस ए सी। और इंपॉर्टेंट बात थी वो नीचे लिखी हुई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो, इन जनरल। कभी कभी तो हो ही जाता है, एक एग्जाम्पल सामने देख ही लिया हमने, मना नहीं करते ऐसे जैसे ये कर रहा है। अब ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब ये चाह रहा है कि ए इंटू ए करो, तो भाई हम मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर लेते हैं, तो ए इंटू ए तो बिल्कुल कर लेंगे, और ए इंटू ए हो भी जाएगा इजीली। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने जो रूल सीखा वो रूल ये कह रहा है कि नंबर ऑफ, अब तो इजीली होगा कि नहीं। अच्छा क्या लिखा है, स्क्वायर लिख दिया इन्होंने, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता ना तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लाले बढ़ जाते, फिर ए स्क्वायर निकलता नहीं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 2/3 की, सामने 2/3 लिखोगे तो 3 2 से मिलेगा ही नहीं। अब क्या मैट्रिक्स 2/2 की है तो सामने भी 2/2 मिलेगा, तो उससे रिजल्ट बन जाएगा। अब जैसे तुमने ले लिया 1 2 3 4, अब इसका इसी में मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4। देखो बेटा बार बार मल्टीप्लाई करके मैं एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई बहुत आसान है, इसी का स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर में। ऐसा होता नहीं है। R1 C1 तो 1 + 6, R1 C2 2 + 8, R2 C1 3 + 12, R2 C2 6 + 16, ऐड करोगे 7 10 15 22, ये बनेगा। बच्चों से पूछता हूँ मैं स्क्वायर करो, वो एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना है, 3 हो तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब स्क्वायर के रूल्स आएंगे, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सिंगल मैट्रिक्स का स्क्वायर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ले ली, जैसे a + b ले लिया और ऐसे लिया कि a + b रिजल्टिंग बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a + b का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बात बेटा कंफर्म है कि a + b का स्क्वायर का मतलब a + b इंटू a + b होगा, इंटू a + b, a + b मल्टीप्लाई बाई a + b, जैसा अभी कर रहे थे a इंटू ए, वही है। अब इसके रिजल्ट में लेकिन समझना, a का a से इंटू करोगे a स्क्वायर, a का b से करोगे ए बी, b का a से करोगे बी ए, और b का b से करोगे b स्क्वायर। बेटा ए बी और बी ए को बराबर मत कर देना। कोई बच्चों से पूछा जाए कि a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab नहीं होता है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ से सीखेंगे हम, प्रॉपर्टीज यहीं लिख लेंगे। और हाँ तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² ab + ba + b²। नहीं कोई कहे, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, वो कह रहा है कि बताओ a + b का होल स्क्वायर और ए बी मैट्रिक्स हैं और ये हो रहा है a² + b² + 2ab, तो तुम कहना भाई साहब ये तभी पॉसिबल है इफ ए बी बराबर बी ए है, और ऐसा होता है कभी कभी बराबर, तो पॉसिबल तो है, मना नहीं करना है। नहीं
यदि मान लो बोल ही दिया कि ये कब बराबर होगा तो बता दो ऐसे बराबर होगा। और सुनो, ऐसे रूल और बना सकते हो, जैसे कोई कहे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। चलो फिर अब सुनो, a माइनस बी और a माइनस बी करके देखेंगे तो यह समझ में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, ये बता रहे थे, तो ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी ए। क्लियर है बात? क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, और प्रोडक्ट करना भी सिखाया है, तो मैं भी सिखा देंगे। अब जैसे कोई ये मल्टीप्लाई करवाए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इससे काट दूं? नहीं, काटना नहीं है, इसको यहीं छोड़ना है, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करना है कुल मिलाकर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स का नाम लिखा था जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सीख रहे थे उसी पे बेस्ड है कि ऐसी मैट्रिक्स जब उसका स्क्वायर करने पर वो खुद आ जाए, तो भाई ये भी एक अच्छी सी बात है। सुनो, स्क्वायर करने पर यानी उसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर भी वही बन रही है। अब तुम देखना, मुझे 2-3 रूल क्लियर करने हैं। एक तो तुम्हारा ये वाला रूल क्लियर करना है, आई ये वाला आई ए बराबर ये वाला, और एक ये। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी एग्जाम्पल में यही ले लेता हूँ। पहले तो देखो, जिसने इसका स्क्वायर कर दिया, मान लो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखो मल्टीप्लाई करके बताओ, R1 C1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके देख लेना। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, ये थोड़ी सी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसका मल्टीप्लाई के सामने सी को लिख लो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई सीखना भैया, इसको उठाओ और इसके सामने ले जाओ, 4 + 2 -4, फिर इसको उठाओ इसके सामने, -4 -6, इसको इसके सामने -6 + 8, फिर इसको इसके सामने -8 + 12। देखो, इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिलहाल, है ना। पहले के रिजल्ट को लिख रहे हैं, बोलो ये कितना आएगा, 2। दूसरा कितना आएगा, -2 आएगा। हाँ, तीसरा, तुम ध्यान से देखो, अपनी जो मैट्रिक्स थी उसका फर्स्ट रो पूरी आ गई। नहीं, देख भी लो ना, देख के अपनी जरूरत नहीं है। 16 है, 12 है, तो -4 ही बचेंगे ना यार। तुम्हें ये सोच के खुश होना चाहिए, सोचो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही है, बराबर उसी की आ जा रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो उस मैट्रिक्स का स्पेशल नाम क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। एक स्पेशल मैट्रिक्स है जो याद कर सकते हो, जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, जिसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही जिसमें। और देखो ये क्या आ रहा है, इसके रूल्स आ रहे हैं कुछ, जैसे यहाँ लिखा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मीनिंग समझाएंगे कि क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहीं पे मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाऊं कि भाई किसी मैट्रिक्स ए में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। रिजल्टेंट क्या आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ a × i और बराबर देखना चाह रहा हूँ, तो करो R1 C1 1, R1 C2 2, R1 C3 3, R2 C1 4, R2 C2 5, R2 C3
R3C1 R3C2, तो बोलो बराबर में ये आ गई। तो यही कह रहा था मैं कि IA बराबर A और बराबर होगा IA, AI बराबर A बराबर IA, मतलब आप इधर से उधर से मल्टीप्लाई कर लो, इफेक्ट पड़ेगा नहीं। कम्यूटेटिव होती है कभी कभी। AI बराबर IA है, कितना IA समझिए, ऐसी I और A, लेकिन यहाँ पे I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की है। अब सुनना, यदि कोई दो मैट्रिक्स इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टिंग I बन जाए, तो ये एक दूसरे की इनवर्स कहलाती हैं। ऐसा भी होगा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, सामने I मिल गया। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यही कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो A इंटू बी तुमने निकाला, जैसे देखो ये सारी जो थ्योरी लिखी हुई है उसके बाद मैंने दो एग्जांपल लिए A और B, और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह खाली है। अब तुम देखना मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स फॉर विच मैट्रिक्स इन्वर्जन ऑपरेशन एग्जिस्ट गिवन दैट इट इज सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, जो भी कंडीशंस है। एनी गिवन स्क्वायर ऑफ A ऑफ ऑर्डर दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर B मैट्रिक्स सच दैट AB इक्वल टू B इक्वल टू IN। जो बात मैंने ये लिखी हुई है, मीन्स AB इक्वल टू BA इक्वल टू I यदि हो जाए तो मैं कहूँगा ये मैट्रिक्स कैसी है, एक दूसरे की इन्वर्टिबल है। अब एक काम करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, करते हैं यहाँ पे करो। R1C1 5 -4, फिर R1C2 -2 +2, R2C1 10 -10, फिर R2C2 -4 +5। इसको देखो सिंप्लीफाई करके देखो, 1 0 0 1। तो बेटा A इंटू बी कर लिया, अब B इंटू A करना, रिवर्स करना, B को पहले इसको, तो R1 इसको लो और यहाँ लिखो, तो 5 फिर -4, फिर R1C2 लो, अब R1 ही लेना है और C2 इसका लेना है, तो 10 फिर -10। अब यहाँ से R2 लो, R2C1 -2 +2, फिर इसको लो और इससे लो, -4 और +5। देख लो सिंप्लीफाई करके भाई साहब, ये 1 0 0 1। तो बताओ AB बराबर BA हुआ और बराबर I हुआ, तो A और B कहलाएंगी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक दूसरे के इन्वर्स हैं ये। हैंस ये A इन्वर्स का सिंबल है। AB एक दूसरे के, देखो A इंटू बी यदि बन जाए I, तो मैं B को लिखूंगा B इज इक्वल टू A इनवर्स, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि A इज इक्वल टू B इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स हैं ये। अब पता है तुमसे पूछा जाएगा कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करो, तो तुम ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसमें A इंटू बी बराबर I हो जाए। हालांकि ये प्रोसेस टफ पड़ेगा, तो इसके लिए इसके आगे मेथड आएगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही हमने एक चीज़ सीखी जिसको बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स कब होंगी, जब AB बराबर BA बराबर I हो जाए। क्लियर ये वाली बात। अच्छा, अब देखो ये लिखा है यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स के लिए उसकी इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक होती है। ऐसी मैट्रिक्स दो नहीं मिल सकती हैं जो ये काम कर जाएं। मतलब A इंटू बी बराबर I हो रहा है ना, तो B A के हिसाब से एक स्पेशल मैट्रिक्स ही होगी, बस ये यूनिकनेस है उसकी। प्रूव भी किया जा सकता है ये कि ये दो नहीं हो सकती हैं एक्चुअली। जब दो मान लेंगे फिर देखेंगे कि तो ये B बराबर A, वो तुमने B और C मान ली मान लो, और फिर तुम रिजल्ट कर दो कि B बराबर C आ गया है, तो कह दो अच्छा हाँ दो नहीं है एक ही है ना। तो ये बताओ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया है कि होती क्या है। अब ये यूनिकनेस लिखी थी, अब यहाँ से आ रही है एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। जैसे मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स कभी भी पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी जाए, देखना मैंने लिख दिया, मान लो A² + 2A, सपोज A² + 2A -I इज इक्वल टू, ये मैंने O लिखा है बेटा, नल मैट्रिक्स। इक्वेशन पॉलिनोमियल, अच्छा याद है मैं 10th क्लास में या 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ाई था हमने। तो पॉलिनोमियल क्या होता है,
ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, वो फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से क्वाड्रेटिक जैसा नहीं लग रहा है ये, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल। तो वहाँ पे जो एक्स की जगह तो मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स यूज हो गई। हाँ, वहाँ हमें ये ध्यान देना है कि सब कुछ मैट्रिक्स के टर्म में लिखा है, तो सामने भी क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये आ रहा है ट्रांसपोज, इस टॉपिक को कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक क्वेश्चन करने, क्योंकि बिना क्वेश्चन के काम चलेगा नहीं।